नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। करनाल में गृह मंत्री अमित शाह ने एग्रो मॉल और एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान रेवाड़ी के सहकारी मिल प्लांट का भी उद्घाटन हुआ। अमित शाह ने पानीपत की शुगर मिल में एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। सांची डेयरी पशु शेड योजना का भी उद्घाटन। हरियाणा सहकारिता वाणिज्य मोबाइल ऐप का उद्घाटन। अमित शाह ने संबोधन में कहा कि एथनॉल प्लांट से बहुत फायदे मिलेंगे, शुगर मिलों की आमदनी बढ़ेगी। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में बहुत बदलाव आया है। हरियाणा का किसान धाकड़ है। हरियाणा का पहलवान भारत में नंबर 1 है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। कहा खुशी है, सीएम ने एक्सपोर्ट हाउस तैयार किया। हरियाणा का यह एक्सपोर्ट हाउस बेहद ही अत्याधुनिक है। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में हैफेड का एक्सपोर्ट बढ़ा। देश में एक्सपोर्ट के मामले में 5वें नंबर पर है हरियाणा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी के सपने का भारत बनाने में सहयोग देंगे। सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करेंगे। सीएम ने कहा प्रदेश के बासमती की विदेश में अलग पहचान। साथ ही कहा प्रदेश को आगे ले जाने में केंद्र सरकार का सहयोग है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद उन्होंने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी एक गौरव का पल है। उन्होंने कहा हरियाणा पुलिस धाकड़ पुलिस है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना जैसे संकट काल में हरियाणा पुलिस की भूमिका अहम रही। शाह ने कहा कि जब पूरे देश में कानून व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय गैंग खत्म करने में हरियाणा पुलिस अतुलनीय काम कर रही है। वहीं इस दौरान पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए शाह ने कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब जब भारत की सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तब तब पुलवामा के शहीदों को देश याद करेगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने सूबे की मनोहर लाल सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने कहा हरियाणा पुलिस ने 112 पर रिस्पॉन्स का टाइम कम किया है। अमित शाह ने सीएम फ्लाइंग की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम फ्लाइंग ने लगातार छापेमारी कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड में नक्सलवादी उग्रवादी लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही समय में शांति बहाल करने में हम सफल होंगे। करनाल में संबोधन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीते 56 सालों में हरियाणा पुलिस का अपना इतिहास रहा है। सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रपति निशान से अलंकृत करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। कहा कि पुलिस की वर्दी पर यह निशान लगेगा। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अमित शाह का कार्य पुलिस के लिए प्रेरणा स्रोत। साथ ही उन्होंने कहा ड्रग्स से युवकों को बचाने की पहल होनी चाहिए। करनाल लोकसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद संजय भाटिया समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमित शाह को पुष्प भेंट कर और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पुलवामा की कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों के अमर बलिदान को कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट कर पुलवामा में आतंकियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में शहीद जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुग्राम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वाणी एवं श्रवण निशक्त जन कल्याण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में संचालित शिक्षण प्रणाली और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों का अवलोकन किया। उसके बाद केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा, जिससे आने वाले समय में सभी बच्चे अपने सम्मानजनक तरीके से अपना लक्ष्य हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर मिलेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि बैठक में प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसे बजट सत्र में उठाया जाएगा। आफ्ताब अहमद ने कहा कि टेंडरिंग और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। शिक्षा के निजीकरण को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। गोहाना के कानपुर में आयोजित 75 लाख सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का समापन
इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज जो लक्ष्य 75 लाख का रखा गया था उसे 10 गुना पूरा करके इतिहास कायम किया है। उन्होंने कहा कि योग की ज्योति पूरी दुनिया में जलाने वाले रामदेव हैं। वहीं उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ये पूरी दुनिया भी मानती है कि आने वाला वक्त भारत का है और दुनिया में भारत का नेतृत्व करने वाला युवा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी भारत के पास है और इसी कारण पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाह कर देख रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की बेहतरीन सोच के चलते 80 करोड़ जनता को घर घर मुफ्त अनाज पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2024 में भी जनता का ये भाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रहेगा। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव को दौरा किया, लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान विभिन्न गांवों में लोगों ने उनको पगड़ी पहनाकर और फूलमाला से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी है। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव को दौरा किया और लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान विभिन्न गांवों में लोगों ने उनको पगड़ी पहनाकर और फूलमाला देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है। उन्होंने कहा बेरोजगारियों की संख्या बढ़ने लगी है। बल्लभगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक शारदा राठौड़ ने कहा कि चौटाला परिवार महत्वाकांक्षी परिवार और ये अब कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां अगर एक भी हो जाएं तब भी इनको कोई लाभ होने वाला नहीं, चाहे अजय चौटाला की बेटी हो या फिर अभय चौटाला की बेटी हो, सभी राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी हैं। पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की ओर से योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए रोज योग करें। डिप्टी सीएम के हल्के जींद में युवा कांग्रेसियों ने घंटी बचाओ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धराजा पहुंचे। प्रदर्शन की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश डाहुला ने की। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर मानेसर में उद्योगपतियों ने कहा कि डीजल जनरेटर बंद होने के कारण उद्योगों को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा औद्योगिक क्षेत्र में अब पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे उद्यमियों को जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसे बंद करने से काफी उद्योग बंद होने के कगार पर भी आ सकते हैं। हरियाणा सरकार के बजट को लेकर उद्योगपति आने वाले स्टेट बजट में खुद के लिए कुछ न कुछ नया पाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उम्मीद लगाए हुए हैं। उद्योगपतियों का ये कहना है कि इस बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से नए उद्योग की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सूरजकुंड मेले में सांस्कृतिक संध्या पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध संस्कृति और फैशन के नाम रही। फैशन शो में मॉडल्स ने अपने परिधानों से दर्शकों का मन मोह लिया। पूर्वोत्तर के ताई फोक और नॉर्थ ईस्टर्न फ्यूजन डांस पर दर्शक खड़े होकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो 12 मार्च को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। बेसहारा पशुओं से फसलों के हो रहे नुकसान को लेकर अंबाला के किसानों में रोष। इसके खिलाफ किसानों ने बेसहारा पशुओं को इकट्ठा करके प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि ये पशु उनके फसलों को खराब कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं हो सका है। हरियाणा रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों ने झज्जर के बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि नई पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन बहाल करे। सरकार रोडवेज कंडक्टरों का पे स्केल बहुत ही कम है, उसे बढ़ाया जाए।
हिसार में रोडवेज कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में कटौती करने और परिचालक क्लर्क ग्रेड पे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश में 24 डिपो और 18 सब डिपो हैं। ये प्रदर्शन हुआ। हिसार में भी रोडवेज के कर्मियों ने धरना लगाते हुए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन किसी प्रकार की सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। रादौर के चोटाबाज में 2 नशा तस्करों द्वारा नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 2 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। रादौर नगर पालिका सचिव हरिओम कंबोज ने बताया कि 2 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन दोनों को पहले ही नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। फरीदाबाद के गांव वजीरपुर के लोग सीवर की भारी समस्या से परेशान होकर मंत्री तक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे गंदे पानी सूखकर गुजरना होता है। साथ ही विकास के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है। चरखी दादी के वार्ड 8 में 2 सांड लड़ते लड़ते घर में घुस गए। इस दौरान हजारों का नुकसान और एक व्यक्ति घायल हो गया। नगर परिषद ने खाना पूर्ति के लिए नंदीशाला खोल रखी है, जबकि आवारा पशु सड़कों और शहरों की गलियों में आतंक मचा रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं आवारा पशुओं के कारण नुकसान हो रहा है। फरीदाबाद में वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्क में बैठे पति पत्नी को प्रेमी प्रेमिका समझकर पीटा। घटना से गुस्साए लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई के बाद भागते नजर आए बजरंग दल के कार्यकर्ता। घटना फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके की है। गुरुग्राम जेल से बाहर आकर अपना सिक्का जमाने की नियत से फायरिंग करने और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी इसी मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें मिलाकर कुछ 6 आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुए कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में बाइक चालक को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। राहगीरों ने मौके पर सीपीआर देकर बाइक सवार की जान बचाई, बाद में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। नरोडा में एक घर में 4 बदमाश दाखिल हो गए, जिससे डरकर दहशत में पति पत्नी छत से कूद गए। सीसीटीवी में कैद मामला। बदमाश करीब 50 मिनट तक घर में रहे। विनोद जैन और उनकी पत्नी को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। कुरुक्षेत्र के जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत को ही जान से मरवाने की धमकी मिली है। जेल अधीक्षक की शिकायत पर आरोपी गौरव सैनी के खिलाफ शहर थाने स्तर पर मामला दर्ज। अपने ऊपर लगे आरोपों पर गौरव सैनी नामक शख्स ने कहा कि ये लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। रेवाड़ी के दूधा गांव के पास बदमाशों ने घर में घुसकर लूट के इरादे से फायरिंग की, जिसमें परिवार बाल बाल बच गया। जिसके बाद हमलावरों ने कुल्हाड़ी और रॉड से हमला किया, जिसमें एक महिला समेत 2 घायल हो गए। कैथल पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल की पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला था। मृतका के परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस ने कांस्टेबल और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी जाएंगी। होटल की सीआईए पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में 13 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। आरोपी को साल 2000 में माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ से जमानत हुई, जिसकी अपील 6 अक्टूबर 2010 में अपील खारिज कर दी गई। आरोपी उसके बाद से फरार चल रहा था। गुरुग्राम में सेक्टर 50 जसोला गांव में बनी झुग्गियों में आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर मौजूद रहा। यमुनानगर के जगाधरी में गुप्ता पैलेस के नजदीक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके चलते फैक्ट्री में रखा फर्नीचर बनाने का सामान मशीनरी जलकर खाक। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान की हानि नहीं हुई। लगभग 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार फैलती गई। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेबियल के बाद आज नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। ये न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी तूफान के चलते आपातकाल लगाया गया हो।
चक्रवात गोबियल के कारण व्यापक बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान न्यूजीलैंड में तबाही मचा सकता है, जिसे लेकर न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। आपातकाल की घोषणा नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, ताइराविटी, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो और हॉक्स बे न्यूजीलैंड 6 क्षेत्रों पर लागू होगी। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने खतरनाक तबाही मचाई। इन दोनों देशों में अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत, घायलों की संख्या 80,000 के करीब हो गई। मलबे में दबे लोगों को बचाने का अभियान अब भी जारी। हालांकि सीरियाई बॉर्डर से 3 देशों की आपदा राहत एवं बचाव टीमों को लौटना पड़ गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ट्रक ने कई राहगीरों को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक का पीछा कर रही पुलिस से बचने के दौरान वाहन चालक ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग के दौरान 2 की मौत, जबकि कई लोग घायल। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया। एहतियात के तौर पर 30 फायर ट्रक, एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को कैंपस के बाहर तैनात किया गया है। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को लगाया गले। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से मिले प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट ने शेयर किया वीडियो। उत्तराखंड के धर्मशाला स्टेडियम भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द होने का पड़ा बुरा असर। क्रिकेट प्रेमी हुए निराश, इकोनॉमी भी हुई प्रभावित। 90% तक पहुंच गई थी एडवांस बुकिंग। वीमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में स्मृति बंधाना बनी सबसे महंगी खिलाड़ी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति को 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा। 87 खिलाड़ियों पर लगी 59.5 करोड़ की बोली। मैच के दौरान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के फ्लड लाइट्स में लगी आग। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के फास्ट बॉलर रेणुका ठाकुर 1.5 करोड़ में बिकी हैं। आरसीबी ने खिलाड़ी को खरीदा। नीलामी देख चैल उठी क्रिकेटर और परिवार में खुशी। शाहरुख की जवान में होगी अल्लू अर्जुन की एंट्री। कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। मेकर्स ने सुपरस्टार को किया अप्रोच। बिग बॉस 16 फिनाले के बाद फराह खान ने रखी शानदार पार्टी। प्रेग्नेंट गौहर से प्रियंका तक पहुंचे ग्लैमरस अंदाज में। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तुर्की सीरिया भूकंप पीड़ितों की तकलीफ से दुखी हुई प्रियंका चोपड़ा। वीडियो शेयर कर लगाई मदद की गुहार। नोट लिखकर कहा, 1 सप्ताह बाद विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए दर्द और तकलीफ जारी है। लेट नाइट पार्टी करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने शेयर की तस्वीरें। एक्ट्रेस की तस्वीरों पर भड़के लोग। कहा, इंडियन मुस्लिम आपसे ज्यादा अच्छे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा के आडवाणी की रिसेप्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुर्ज खलीफा सॉन्ग पर थिरके न्यूली वेड कपल, साथ में दोनों की फैमिली भी थिरकते हुए आई नजर। साड़ी में देखिए अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली मां श्वेता के साथ नजर आई। फैंस मां बेटी के लुक की कर रहे तारीफ। आदिल के वकील ने राखी सावंत पर किया पलटवार। कहा, राखी इतनी कमजोर नहीं कि कोई मार दे और वो एक शब्द ना बोले। जो कुछ भी हुआ सब प्लानिंग के तहत हुआ। शहनाज गिल ने पिंक साड़ी में कराया ग्लैमरस फोटो शूट। कैमरे के सामने दिए बेहतरीन पोज। फैंस ने कहा, आपका कोई जवाब नहीं। बैकलेस लहंगा पहन आयुष्मान खुराना ने की पठान से बात। नए ट्विस्ट के साथ एक बार फिर पर्दे पर वापस आई ड्रीम गर्ल पूजा। ड्रीम गर्ल 2 7 जुलाई को सिनेमाघरों में हो रही है रिलीज। एक्स वाइफ दलजीत कौर की शादी की खबर सुनकर चौंके शलीन भनोट। कहा, मुझे ये नहीं पता था। पिछले महीने दलजीत कौर ने बिजनेसमैन निखिल पटेल संग अपनी सगाई का किया था ऐलान।